हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंदन नड्डा। आप लोग कैसे हैं? तो आज हम फिर एक नया वीडियो के साथ आई हूँ, वो है समाधि स्थल। तो हम आज जानेंगे कि कौन सा समाधि स्थल कहाँ है और किन महापुरुषों का है। तो आइए हम जानते हैं, आइए वीडियो शुरू करते हैं। वो है राजघाट। पहला नंबर राजघाट। राजघाट जो है किनका समाधि स्थल है? वो जो है महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। राजघाट किनका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। तो राजघाट कहाँ है? वो दिल्ली में स्थित है। राजघाट कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। राजघाट दिल्ली में स्थित है। और गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं शांतिवन का। तो शांतिवन जो है वो जवाहरलाल नेहरू का जो है समाधि स्थल है। ये जो है कौन थे? ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और इनका जो जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे स्थित है? वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विजय घाट का। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। और ये कौन थे? हम इनके बारे में जानते हैं। तो ये जो थे वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कौन थे? ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। विजय घाट कहाँ स्थित है? वो है दिल्ली में स्थित है। विजय घाट जो है दिल्ली में स्थित है। और 11 जनवरी 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई थी। कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं शक्ति स्थल का। तो शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। अब हम इंदिरा गांधी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इंदिरा गांधी कौन है? इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और जो शक्ति स्थल है वो कहाँ स्थित है? वो जो है दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और इंदिरा गांधी जो है 3 बार प्रधानमंत्री लगातार बनी और जो रही थी। और चौथी बार के कार्यकाल में जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। चौथी बार के कार्यकाल में क्या हुआ था कि उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं अभय घाट। अभय घाट जो है वो मोरारजी देसाई का जो है समाधि स्थल है। और हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये कहाँ है। तो ये जो है ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। और इन्हें जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और इनको जो है पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया था। तो पाकिस्तान का जैसे कि हमारा भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, उसी तरह पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो निशाने पाकिस्तान। और एक और क्वेश्चन बनता है कि निशाने पाकिस्तान जो है किन्हें दिया गया था? तो ये मोरारजी देसाई जी को दिया गया था। तो इन सबको याद करने का ये पांचों जो घाट है, पांचों जो समाधि स्थल है उसको हम एक साथ कैसे याद करेंगे? तो इसको हम एक ही सेंटेंस में याद कर सकते हैं, जिससे कि हमको ये पांचों जो समाधि स्थल है वो याद रहेगा। तो जो ट्रिक है वो है, राजा गांधी ने शांत नेहरू को विजय बहादुर के साथ शक्ति इंदिरा अभय देसाई के घर भेजा। अब पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पर राजा गांधी जो है वो एक नाम है, शांत नेहरू जो एक नाम है, को विजय बहादुर के साथ ये भी एक नाम है, विजय बहादुर के साथ शक्ति इंदिरा अभय देसाई ये भी एक नाम है। ठीक है। तो राजा गांधी ने शांत नेहरू को विजय बहादुर के साथ शक्ति इंदिरा अभय देसाई के घर भेजा। तो इन सेंटेंस में ही वो पांचों समाधि स्थल का जो ट्रिक है वो छुपा हुआ है। वो कैसे? तो राजा गांधी का मतलब हुआ कि राजघाट जो है वो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। शांत नेहरू मतलब कि जो शांतिवन है वो जो है जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। शक्ति इंदिरा, इसका मतलब हुआ कि जो शक्ति स्थल है वो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। और अभय देसाई का मतलब हुआ क्या कि अभय घाट जो है वो मोरारजी देसाई जी का समाधि स्थल है। तो इस ट्रिक के साथ जो है राजा गांधी ने शांत नेहरू को विजय बहादुर के साथ शक्ति इंदिरा अभय देसाई के घर भेजा। हम ये पांचों समाधि स्थल का नाम और उनसे जुड़े व्यक्ति को याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसान घाट। किसान घाट जो है वो चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है। तो वो कहाँ है और वो ये कौन थे, इनके बारे में जानते हैं।
तो ये जो थे ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। मतलब चौधरी चरण सिंह जो हैं वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। चरण सिंह जो है किसानों के नेता माने जाते थे। चरण सिंह जो हैं किसानों के नेता माने जाते थे और 1987 ईस्वी में चौधरी चरण सिंह जी ने अंतिम सांस ली। तो चौधरी चरण सिंह जी की मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 1987 ईस्वी में। कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करते हैं उदय भूमि के बारे में। तो उदय भूमि जो है वो किनका समाधि स्थल है? वो जो है KR नारायण का समाधि स्थल है। तो हम इनके बारे में जानते हैं। वो कौन थे? तो वो जो थे वो भारत के पहले दलित और मलयाली राष्ट्रपति थे। वो भारत के पहले दलित और मलयाली राष्ट्रपति थे और इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? वो हुआ था 27 अक्टूबर 1920 में केरल में हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि उनका निधन कब हुआ था? तो वो हुआ था 9 नवंबर 2005 ईस्वी को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हो गया था। अब हम बात करते हैं वीर भूमि मतलब राजीव गांधी। वीर भूमि जो है किनका समाधि स्थल है? वो राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है। तो 1984 ईस्वी में राजीव गांधी जो है भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने थे। 1984 ईस्वी में जो है राजीव गांधी भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि राजीव गांधी कब प्रधानमंत्री बने थे? तो वो हुआ था 1984 ईस्वी में प्रधानमंत्री बने थे। अब राजीव गांधी है कौन? राजीव गांधी जो है इंदिरा गांधी के पुत्र हैं, ये आपको पता होगा। उसके बाद 1991 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरुंबंदर में एक भयंकर बम विस्फोट में राजीव गांधी जी की मौत हो गई थी। ये बात आप लोग को पता होगा कि राजीव गांधी की जो मौत हुई थी वो एक बम विस्फोट में हुई थी। तो वो बम विस्फोट कहाँ हुई थी वो आपको याद रखना है। वो तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में हुई थी, बदूर में हुई थी। और जो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1991 ईस्वी में। ठीक है। और इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ स्थित है? वो दिल्ली में स्थित है, ये आपको याद रखना है। महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट जो है वो किनका समाधि स्थल है? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है। तो हम जानते हैं कि वो जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और उनको जो है भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। उनको क्या हुआ था? उनको भारत रत्न भी मिला था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो निधन हुआ था वो हुआ था 28 फरवरी 1963 ईस्वी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है ये पटना में है। आपको ये याद रखना है कि पटना में है। ऐसे ज़्यादा डिटेल जाना है तो पटना के बांसघाट के महाप्रयाण घाट पर स्थित है इनका समाधि स्थल। उसके बाद हम बात करते हैं नारायण घाट। तो नारायण घाट जो है ये जो है गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। तो गुलजारी लाल नंदा कौन थे? वो थे गुलजारी लाल नंदा जो है वो भारतीय राजनीतिक थे। और उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जो है 4 जुलाई 1898 ईस्वी को सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। तो उतना नहीं भी याद रखना है तो हम ये बस याद रखेंगे पंजाब पाकिस्तान में हुआ था और सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। और डेट जो है वो क्या है? 4 जुलाई 1898 ईस्वी। उसके बाद हम बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित गुलजारी लाल नंदा जो है 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। गुलजारी लाल नंदा जो है 2 बार जो है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। कितने बार बने थे? 2 बार बने थे। ये जरूरी है कि वो 2 बार जो है भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। पहला बार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में, और दूसरा बार जो वो बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी के मौत के बाद। तो एक बार बने थे 1964 में, दूसरा बार बने थे 1966 में। ठीक है। और इनका जो निधन हुआ था वो 100 वर्ष की अवस्था में हुआ था। 100 वर्ष की अवस्था में हुआ था 15 जनवरी 1998 ईस्वी को। उसके बाद हम बात करते हैं समता स्थल। समता स्थल जो है वो जगजीवन राम का समाधि स्थल है। किनका है? जगजीवन राम का। ये कौन थे? ये जो थे भारत के उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे? ये भारत के उप प्रधानमंत्री थे। और इनकी जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है। तो इन 6 को कौन कौन सा? तो किसान घाट, उदय भूमि, वीर भूमि, महाप्रयाण घाट, नारायण घाट और समता स्थल, इन सबको एक साथ याद रखने का जो ट्रिक है वो क्या है
किसान चरण, उदय नारायण और वीर राजीव महाप्रसाद लाल ने नारायण लाल के समता राम कॉलोनी स्थित घर गया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, किसान चरण, उदय नारायण और वीर राजीव महाप्रसाद लाल ने नारायण लाल के समता राम कॉलोनी स्थित घर गया। अब इसका हम मतलब समझते हैं। पहले तो ये जो सेंटेंस लिखा है इसका मतलब समझते हैं। किसान चरण जो है ये एक दोस्त है, ये एक दोस्त है और ये एक दोस्त है। ये तीनों फ्रेंड जो है क्या लाने चाहता है, प्रसाद लाने, मतलब महाप्रसाद लाने चाहता है। किसके घर, एक अलग ही फ्रेंड जो है, चौथा फ्रेंड है नारायण लाल, उनके घर जाता है। नारायण लाल का घर कहाँ है, वो समताराम कॉलोनी में है। कहाँ पे, समताराम कॉलोनी में है। तो इस सेंटेंस से आपको याद रखना है। अब इसमें हम ये 6 जो समाधि स्थल है उसको हम कैसे याद रख सकते हैं, तो वो है किसान चरण, मतलब कि किसान से हो गया किसान घाट, चरण में हो गया चौधरी चरण सिंह। उसके बाद होगा उदय नारायण, उदय नारायण का उदय भूमि, उदय भूमि जो हो गया उदय से हो गया उदय भूमि। और इनका जो मतलब ये किसका समाधि स्थल है, ये है के आर नारायणन का। उसके बाद हम बात करते हैं वीर राजीव। तो वीर राजीव जो है वो वीर भूमि मतलब राजीव गांधी का समाधि स्थल है। महाप्रसाद मतलब कि जो महाप्रयाण घाट है वो जो है किनका समाधि स्थल है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। उसके बाद नारायण लाल, नारायण लाल का मतलब हुआ कि जो नारायण घाट है वो गुलजारी लाल नंदा जी का जो है समाधि स्थल है। उसके बाद है समता राम कॉलोनी में स्थित घर गया, मतलब कि समता मतलब हो गया समतल, समता स्थल। और जो ये किनका समाधि स्थल है, वो है जगजीवन राम का। ठीक है, तो हम अगला समाधि स्थल के बारे में जानते हैं, वो है चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि जो है वो किनका समाधि स्थल है, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो है समाधि स्थल है। चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है, वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। यह स्थान कहाँ है, यह स्थान जो है भारत के यह जो है यह स्थान पहले दादर में मुंबई में स्थित है। दादर कहाँ है, मुंबई में स्थित है। और ये जो है ये संविधान निर्माता हैं, इनको जो है भारत रत्न भी मिला था। ये जो है संविधान निर्माता है और इनको जो है भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, और हम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। बाबा साहेब के नाम से डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाना जाता है। ठीक है, अब हम अगले समाधि स्थल के बारे में जानते हैं, वो है एकता स्थल। एकता स्थल जो है वो ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल है। देश के 8वें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह 25 जुलाई 1982 को पद की शपथ ली। मतलब कि एकता स्थल जो है वो किसका है समाधि स्थल, वो ज्ञानी जेल सिंह का है। और ये कौन थे, ये भारत के देश के 8वें राष्ट्रपति थे। और कब बने थे ये, 25 जुलाई 1982 ईस्वी को। ठीक है, एकता स्थल और भारत की एकता, एकता स्थल जो है वो भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। एकता स्थल है कहाँ, एकता स्थल जो है दरियागंज नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कर्म भूमि। कर्म भूमि जो है किसका समाधि स्थल है, तो कर्म भूमि जो है वो शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है। तो शंकर दयाल शर्मा कौन थे, वो थे भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल जो है वो 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक रहा था। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। भारत के जो है वो 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। और ये भोपाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। कब से कब, 1952 से लेकर 1956 तक। इनका जो मृत्यु है वो 9 अक्टूबर 1999 ईस्वी को हुआ था। और क्यों हुआ था, तो दिल का दौरा पड़ने के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। कर्म भूमि जो है, कर्म भूमि में इनका अंतिम संस्कार किया गया था। किनका, शंकर दयाल शर्मा का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सदैव अटल। सदैव अटल जो है अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है। तो अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे, वो भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। वो कौन थे, भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। वह पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे पहला। और फिर जो है वो 19 मार्च 1998 से लेके 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री बने हुए थे। उसके बाद उनकी जो निधन हुई थी वो कब हुई थी, वो 16 अगस्त 2018 को निधन हुआ था। तो आप 15 अगस्त याद रखिएगा। 15 अगस्त के एक दिन के बाद मतलब 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया था। ठीक है, तो इन चारों को याद रखने का, कौन सा चारों, चैत्रा भूमि, एकता स्थल, कर्म भूमि और सदैव अटल, इन चारों को याद रखने का जो एक ट्रिक है वो कौन है, चैत अम्बे की ज्ञान सभा
ज्ञान सभा में कर्म शंकर सदैव बाजा बजा रहा था। क्या है ट्रिक? चैत अम्बे की एक ज्ञान सभा में कर्म शंकर सदैव बाजा बजा रहा था। अब हम इसको समझते हैं कि चैत अम्बे क्या हुआ। चैत अम्बे जो है वो एक जो थीम है सभा का, मतलब कि चैत अम्बे मतलब माता जी के उसमें वो एक ज्ञान सभा में, ज्ञान सभा था वो। चैत अम्बे क्या था? एक ज्ञान सभा था। और वो क्या था? कर्म शंकर, जिसमें कि कर्म शंकर एक आदमी है, वो क्या कर रहा था? बाजा बजा रहा था। ठीक है, तो ये तो इसका मतलब हुआ। उसके बाद हम इसका मीनिंग जानते हैं कि ये समाधि स्थल में किस तरह से ये ट्रिक काम आता है। तो चैतम्बे जो है, चैतम्बे का मतलब हुआ कि चैत्र स्थल जो है, चैत्रा भूमि जो है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल है। किनका है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल है। उसके बाद बात करते हैं एकता, एक ज्ञान सभा। तो एक का मतलब हो गया कि एकता स्थल, और ज्ञान से हो गया ज्ञानी जेल सिंह। उसके बाद है कर्म भूमि। कर्म भूमि जो है, कर्म भूमि जो है किनका समाधि स्थल है? वो है शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, उसके बाद सदैव बाजा बजा रहा था। सदैव जो है वो, सदैव किसका है? सदैव जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है समाधि स्थल है। सदैव, सदैव अटल जो है वो जो है किनका समाधि स्थल है? वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल है। तो इस प्रकार जो है हमने 15 जो समाधि स्थल है उसको हम 3 ट्रिक में ही याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू एंड बाय बाय।